जी डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज की हम इस बड़ी जर्नी में चलने जा रहे हैं और आज का 15 साल का तजुर्बा इस्तेमाल करेंगे आपके साथ और सारे पास पेपर्स की बात करेंगे 15, 16, 17, 18, 19 और 20। तो लिहाजा ये 5-6 साल की जर्नी है। और अगर आप किसी स्पेसिफिक वीडियो को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टाइम कोड दिया हुआ है जिसमें आप किसी भी मुतलका पास पेपर के बारे में स्टडी कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा जीएस एकेडमी को आप सब्सक्राइब करें, इंशाल्लाह आपकी मैक्सिमम हेल्प करेंगे हर लिहाज से। और केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और इवन मोर एजुकेशनल वीडियोज़ एंड अपडेट्स जो हैं इस चैनल पे आती रहती हैं। चैनल को सब्सक्राइब करने से इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। 2015 का जो है ये पेपर है, आपको नज़र आ रहा है इस वक्त, राइट। सो दिस 2015 पेपर और इसका ग्रुप जो है वो पहला है, यानी मॉर्निंग का ये पेपर है। और हम रावलपिंडी बोर्ड की बात कर रहे हैं। अभी जितने भी पेपर्स हम डिस्कस करेंगे रावलपिंडी बोर्ड के करेंगे। इसके अलावा 9 बोर्ड्स हैं ऑल ओवर दी पंजाब। तो इंशाल्लाह आपसे हम बात करेंगे दूसरे बोर्ड्स के पेपर्स की भी। लाहौर बोर्ड, रावलपिंडी बोर्ड, सरगोदा बोर्ड, मुल्तान बोर्ड्स, साहिवाल बोर्ड, जितने भी बोर्ड्स हैं। तो लिहाजा आपने जो है वो जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल के साथ रहना है। सो लेट्स जस्ट रियली टॉक अबाउट द फर्स्ट पार्ट 1। उर्दू इंग्लिश दोनों में है। मैं ज़्यादातर इंग्लिश में पढ़कर सुनाऊंगा, ज़्यादातर बच्चे इंग्लिश मीडियम के होते हैं, तो उर्दू मीडियम में भी कोशिश करूँगा बात करूँ आपसे। सो द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ क्रोजन, ज़्यादातर जो कॉमन एग्जाम्पल है क्रोजन की वो क्या होती है? दैट इज़ रस्टिंग ऑफ आयरन। तो क्रोजन ऑफ आयरन या रस्टिंग ऑफ आयरन सबसे ज़बरदस्त एग्जाम्पल रहेगी, क्योंकि हमेशा रस्टिंग आयरन की ही होती है। तो मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल तो रस्टिंग ऑफ आयरन है। बहरहाल रस्टिंग ऑफ एलुमिनियम तो लिखा ही गलत हुआ है, क्योंकि रस्टिंग सिर्फ आयरन की होती है। और रस्टिंग ऑफ टिन जो है, टिन दैट इज़ बेसिकली स्टैनम। और टिन की क्रोजन होती है, रस्टिंग तो होती नहीं है, जिस तरह एलुमिनियम की भी क्रोजन होती है। और केमिकल डिके तो एक आम सा वर्ड होगा। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल इज़ एक्सट्रीमली हार्ड? इसमें से सबसे हार्ड जो है वो कौन सा होगा नॉन मेटल? तो डायमंड एक नॉन मेटल है और एक्सट्रीमली हार्ड होता है। सो इट्स अ वेरी काइंड ऑफ एमसीक्यू जिसमें आपकी सोच को देखा जाएगा। तो ग्रेफाइट भी हार्ड होता है, लेकिन डायमंड इज़ द मोस्ट हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। द वैलेंसी ऑफ बोरॉन इज़, बोरॉन पीरियोडिक टेबल का जो है वो बेसिकली पांचवा एलिमेंट है। तो पहले शेल में जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और आखिरी शेल में इसके 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सो इसकी वैलेंसी 3 होगी, तो लिहाजा 3 इज़ द राइट आंसर। एक एम यू किसके बराबर होगा? ग्राम में आपने इसको देखना है। तो एक एम यू जो है वो बराबर होगा, दैट इज़ बेसिकली 1.66 10 टू द पावर -24 ग्राम्स। तो इसके बराबर होगा। सो बी इज़ द राइट आंसर। एटॉमिक नंबर ऑफ आर्गन जो है वो, आर्गन का एटॉमिक नंबर क्या है स्टूडेंट्स? आर्गन जो है वो पीरियोडिक टेबल की 18वां एलिमेंट है, जिसका मास जो है वो 40 के करीब है। सो 18वां एलिमेंट है, तो लिहाजा 18 इसका आंसर होगा। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल जो है वो किस पे है? मेंडलीव का टेबल स्टूडेंट्स और मोजले का टेबल है। तो मेंडलीव का टेबल जो है वो डिपेंडेंट है अपॉन दी एटॉमिक मास। और जो एटॉमिक नंबर है वो मोजले का टेबल है, जो कि मॉडर्न पीरियोडिक लॉ भी कहलाता है। सो बी इज़ द राइट आंसर। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स से सवाल किया जा रहा है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल ऑफ नोबल गैसेस। नोबल गैसेस के वैलेंस शेल में हमेशा आपको 8 इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, और 8 इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही इनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है और ये स्टेबल होती हैं। सो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? मेल्टिंग पॉइंट तो तकरीबन 800 के करीब होगा, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट तकरीबन 14-13 डिग्री के करीब होगा। सो 14-13 इज़ द राइट आंसर। अगर हम अमोनियम की फॉर्मेशन की बात करें तो कैसे बनता है अमोनियम? तो याद रखिएगा, अमोनिया अपना लोन पेयर नाइट्रोजन वो दे देता है हाइड्रोजन आयन को, तब बनता है ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। तो लिहाजा इसको हम कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड यानी डी ऑप्शन को सही समझेंगे। उसके बाद फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ एथाइल अल्कोहल क्या होगा? तो एथाइल अल्कोहल का फ्रीजिंग पॉइंट आपको बताना है। तो स्टूडेंट्स ये एमसीक्यू बेसिकली आपसे लिए गए चैप्टर नंबर 5 द फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर से। और उसमें इन्होंने जो प्रॉपर्टीज़ बताई हैं सॉलिड्स की, राइट, एंड लिक्विड्स की, सॉरी। तो लिक्विड्स में इन्होंने डायथा लीथर, एथाइल अल्कोहल, वाटर एंड ऑक्टेन एंड एसिटिक एसिड सबके फ्रीजिंग पॉइंट बताएं। तो लिहाजा वहाँ से सॉल्व कर लिया गया। तो बी इज़ द राइट आंसर, एथाइल अल्कोहल, जिसका जो फार्मूला है दैट इज़ समथिंग लाइक C2H5OH। तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट होगा। सो ऑपल जो है एक सॉल्यूशन है, और इसमें ये किस चीज़ का सॉल्यूशन है? तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, आपको ये मिलेगा जो आप टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन का टेबल है 6.1, वहाँ पर उसका सॉलिड इन सॉलिड लिखा होगा, वहाँ पर आपको ऑपल का लफ्ज़ मिल जाएगा। तो लिहाजा ऑपल सॉलिड इन सॉलिड का जो है वो सॉल्यूशन होगा।
तो इसमें सॉलिड इन सॉलिड ऑप्शन नंबर सी है, सो सी इज़ द राइट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन है फार्मूला ऑफ रस्ट क्या होगा। फार्मूला ऑफ रस्ट स्टूडेंट बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 7 में से, तो लिहाजा फार्मूला ऑफ रस्ट Fe2O3.NH2O जो है इसका होगा। और याद रखिएगा रस्ट आयरन ऑक्सीजन वाटर की मौजूदगी में जो है वो बनता है और रस्ट बन जाता है Fe2O3.NH2O, तो ये आपने भूलना नहीं है। सो ये हमारे पास रस्ट का होगा फार्मूला। अब चलते हैं इसके सब्जेक्टिव की तरफ। तो 2015 जो है उसका सब्जेक्टिव पहले ग्रुप का आपके सामने है। इसमें जो है सबसे पहले सवाल किया जा रहा है ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड की एग्जांपल के साथ आपने बताना है। ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड याद रखिएगा केमिकल बॉन्डिंग से क्वेश्चन लिया गया। स्टूडेंट सारे सवाल आपको बता तो दूंगा, लेकिन सारे सवालों के जवाब मुमकिन नहीं है, तो थोड़े बहुत हिंट देता रहूँगा। इवन चैप्टर के नाम आपको ज़रूर बताऊँगा। सो वाई डज ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज़ नॉट फॉर्म बिटवीन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, तो ये भी आपका केमिकल बॉन्ड स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल से क्वेश्चन किया गया है। डिफरेंशिएट बिटवीन पोलर नॉन पोलर, अगेन मैं आपसे ये कहूँगा कि स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल से क्वेश्चन किया गया है। उसके बाद क्वेश्चन स्टूडेंट से चार्ल्स लॉ जो है दैट इज़ फ्रॉम द फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 5। व्हाट इज़ द डेंसिटी ऑफ गैस मेजर्ड इन, कैसा क्यों है, वाई डेंसिटी ऑफ गैस मेजर्ड इन ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब दैट ऑफ द ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि स्टूडेंट्स गैस का वॉल्यूम एज़ कम्पेयर टू लिक्विड्स बहुत ज़्यादा होता है। सो डेसीमीटर क्यूब इज़ अ बिगर यूनिट कम्पेयर टू सेंटीमीटर क्यूब, तो लिहाजा इसलिए इसको यूज़ किया जाता है। सो ये चैप्टर नंबर 5 से ही किया गया सवाल। उसके बाद नेक्स्ट है जी डिफाइन एफ्यूजन डिफ्यूजन, चैप्टर नंबर 5। राइट एनी टू केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, और ये भी जो है मेटल्स में से आ गया, दैट इज़ फिजिकल स्टेट्स ऑफ मेटल्स। और व्हाट इज़ मेंट बाय मेलेबल एंड डक्टाइल, ये भी आ गया आपको केमिकल बॉन्डिंग में से सवाल आ गया, दैट इज़ फ्रॉम स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स, चैप्टर नंबर 4 है ये, और ये भी चैप्टर नंबर 4 है। सो लेट्स मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट वन। Differentiate between empirical formula and molecular formula, chapter number 1. What is meant by molecular mass formula mass, chapter number 1. Gram atomic mass, chapter number 1. Write down any two properties of neutron, ये आ गया chapter number 2. Any describe any two uses of isotopes, chapter number 2. Explain isotopes of carbon, chapter number 2. Periodic law, modern periodic law, chapter number 2. Shielding effect, chapter number 3. Periodic table and periodicity of properties. उसके बाद स्टूडेंट्स डिफाइन एटॉमिक रेडियस एंड टू, ये भी आपको पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टी से सवाल आया, लिहाजा चैप्टर नंबर 3। डिफरेंस बिटवीन सॉल्यूट सॉल्वेंट आ गया सॉल्यूशन, चैप्टर नंबर 6। उसके बाद द टर्म डाइल्यूट सॉल्यूशन, चैप्टर नंबर 6। सॉल्युबिलिटी, चैप्टर नंबर 6। हाउ कैन यू प्रिपेयर 1 डेसीमीटर क्यूब सॉल्यूशन विद दी 0.5 मोलैरिटी, चैप्टर नंबर 6। सॉल्यूशन से ही क्वेश्चन किया गया, हाउ टू प्रिपेयर अ मोलर सॉल्यूशन, वहाँ से टॉपिक से लिया गया सवाल। डिफाइन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन विद एग्जांपल, चैप्टर नंबर 7। व्हाट इज मेंट बाय ऑक्सीडेशन स्टेट, ये भी सवाल आया आपको चैप्टर नंबर 7 से। रिड्यूसिंग एजेंट, चैप्टर नंबर 7। इलेक्ट्रोलाइट नॉन इलेक्ट्रोलाइट जो है इनमें से कौन कौन से हैं जज करने हैं, चैप्टर नंबर 7 से आपको आ गया। शुगर, ग्लूकोज, बेंजीन, सोडियम क्लोराइड, ये तीनों जो हैं आपको होंगे नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स में कैटेगराइज, और ये होगा इलेक्ट्रोलाइट। तो ये आपको मैं दिखा रहा हूँ, शुगर, ग्लूकोज, बेंजीन, सोडियम क्लोराइड। तो स्टूडेंट्स अगर हम चलें आपसे नेक्स्ट पार्ट में, सेक्शन 2 में लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं ये, उस वक्त थोड़ा पैटर्न थोड़ा डिफरेंट था, क्योंकि सेक्शन 3 भी होता था, प्रैक्टिकल भी आते थे 2015 के पेपर में। आजकल ये काम ख़त्म हो गया। तो डिटर्मिन दी मोल्स एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 6 ग्राम ऑफ वाटर, चैप्टर नंबर 1 से सवाल आ गया। लॉन्ग डिस्क्राइब डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूल मॉलिक्यूलर आयन, चैप्टर 1 से लॉन्ग कंप्लीट आ गया। डिस्क्राइब द प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज, चैप्टर नंबर 2। उसके बाद दी 4 इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ लॉन्ग ऑफ, चैप्टर नंबर 3 से लॉन्ग आ गया। डिफाइन बॉयल्स लॉ आ गया आपको ये सवाल। फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर, चैप्टर नंबर 5। आयनिक बॉन्ड आपको आ गया चैप्टर नंबर 3 से। इसके अलावा अगर हम बात करें 3 चैप्टर, आपको पता है कि दैट इज़ बेसिकली द, फिर चैप्टर नंबर 2 से आया है, दैट इज़ बेसिकली द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। और उसके बाद डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी, तो सॉल्युबिलिटी चैप्टर नंबर 6 सॉल्यूशन से आ गया। राइट डाउन द इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स, तो नॉन मेटल्स की आपने इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज़ बतानी है, ये चैप्टर नंबर 8 से सवाल आ गया। व्हाट इज़ द इलेक्ट्रोप्लेटिंग, चैप्टर नंबर 7। और उसके बाद डू यू नो अबाउट द रस्टिंग ऑफ आयरन, चैप्टर नंबर 7 से आपको आ गया सवाल। उसके बाद चलते हैं आपके प्रैक्टिकल पार्ट के ऊपर। हाउ राइट डाउन द यूज ऑफ टेस्ट ट्यूब्स, ड्रॉ द फिगर, राइट डाउन द मेथड फॉर सेपरेट फ्रॉम नेफ्थलीन given mixture of sand and naphthalene by sublimation, write down the use of measuring cylinder, draw its figure, write down the method to prepare 100 centimeter cube of 0.1 molar solution sodium hydroxide from the given solution of 1 molar, write down the method for prepare 100 centimeter cube 0.01 molar solution hydrochloric acid,
from the given 0.01 molar solution. Write down the method to prepare the pure copper sulfate crystals from the given impure sample. तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास था प्रैक्टिकल पार्ट जो कि 2015 के सिलेबस का हिस्सा है, पर ग्रुप 1 था, ये ग्रुप 2 की बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स आ गया आपका ये दूसरा पेपर जिसमें है आपका ओल्ड स्कीम के हिसाब से काम, और इसमें चलते हैं हम एमसीक्यूज़ की तरफ। द वॉल्यूम ऑफ वाटर ऑन फ्रीजिंग बिकम्स, अगर हम पानी को फ्रीज़ करेंगे तो क्या होता है, उसका वॉल्यूम स्टूडेंट्स इंक्रीज़ कर जाता है। वैसे अब नॉर्मल काम है, पानी ये करता है, लेकिन ज़्यादातर जब आप किस चीज़ को टेम्परेचर कम करते हो तो उसका वॉल्यूम कम होता है, ये बिहेवियर मैटर का। लेकिन यहाँ पर पानी जो है वो थोड़ा सा 4 डिग्री तक मैक्सिमम उसका कह लें कि वॉल्यूम हो जाता है। सो वट एवर यू से फ्रीजिंग पॉइंट के वक्त जो है उसका वॉल्यूम और ज़्यादा बढ़ जाता है। सो ए इज़ द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। उसके बाद है द क्वांटिटी ऑफ कॉपर इन क्वाइनेज सिल्वर, यानी कॉपर की जो क्वाइनेज सिल्वर के अंदर जो है वो क्वांटिटी क्या होती है। दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड टफ क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं आपको सबसे इम्पोर्टेंट टिडबिट ये बताता चलूँ कि सबसे अच्छा जो ये एलॉय है कॉपर इन सिल्वर का, इसको हम बोलेंगे स्टर्लिंग, राइट। इसको क्या बोलेंगे, स्टर्लिंग। और जो स्टर्लिंग है इसमें तकरीबन 92.5% जो है वो होता है कॉपर, और उसके बाद अगर आप सिल्वर की बात करेंगे तो 7.5% होता है। सो दैट्स मेक्स एन आइडिया, राउंड अबाउट ले लें तो बी इज़ द राइट आंसर। 10% होता है कॉइनेज में, स्टर्लिंग में, सिल्वर, राइट। सो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैंगनीज इन KMnO4, इसका निकालना पड़ेगा ऑक्सीडेशन नंबर। पोटाशियम का 1 होता है, और सिल्वर मैंगनीज का आप एक्स समझ लें, ऑक्सीजन का -2 होता है। सो इसके 4 आइटम्स हैं, 4 2 ज़रा -8 हो जाएगा, और प्लस एक्स हो जाएगा, और +1 होगा। उस तरफ -8 पॉजिटिव हो जाएगा और माइनस हो जाएगा, तो उसके +7 ऑक्सीडेशन स्टेट निकलेगा मैंगनीज का। सो दैट मेक्स एन आइडिया, सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। उसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड एक पावरफुल क्या है, सोडियम में स्टूडेंट्स अल्कली मेटल होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, तो लिहाजा बेस को अल्कली भी कहते हैं। तो ये भी एक अच्छी बात है कि आपको पता होना चाहिए कि अल्कली को बेस भी कहते हैं। एसिड तेज़ाब हो गया, मेटल धात हो गई, सॉल्ट नमक हो गया। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मर्करी इज़, तो दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। ये कुछ एमसीक्यूज़ बड़े इनक्रेडिबल पूछ रहा है आपको रावलपिंडी बोर्ड, जिस तरह ये वाला पूछा, और इस तरह से अब मरकरी का जो आपसे पूछ रहा है बॉय मेल्टिंग पॉइंट। जैसे आपको पता है कि मरकरी एक लिक्विड है नॉर्मल टेम्परेचर पे, तो सॉलिड कब होगा, तो डेफिनेटली वो नेगेटिव टेम्परेचर पे कहीं सॉलिड मिलेगा। तो मरकरी है द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ -38.9 डिग्री सेल्सियस, और इसका बॉइलिंग पॉइंट 356 है। तो 356 है इसका बॉइलिंग पॉइंट, और -38.83 डिग्री है इसका मेल्टिंग पॉइंट। इसे उर्दू में पारा कहते हैं। और आपको बताना चाहिए द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। AMU होता है यूनिट मॉलिक्यूलर मास का, एटॉमिक मास यूनिट, और ग्राम में भी हो सकता है। तो फिलहाल 9.8 तो गलत लिखा हुआ है। सो मॉलिक्यूलर मास जो है वो ग्राम में आप सपोज कर लो, तो दैट मेक्स एन आइडिया ऑफ 98 ग्राम्स, राइट। सो दैट इज़ द मॉलिक्यूलर मास। अब इसमें देख लें आप, हाइड्रोजन जो है वो 2 हैं, एक होता है मास, सल्फ़र 32 होता है, और ऑक्सीजन होते हैं 16 के हिसाब से, 16 4s आर +32 +2, तो दैट बिकम समथिंग लाइक 98 ग्राम्स। उसके बाद स्टूडेंट्स अगर हम आगे चलें, मेटलॉइड का क्या मतलब होता है। मेटलॉइड चूँकि हमारे पास प्रोडक्ट टेबल में बहुत कम है, मेटल्स तकरीबन 80% हैं, नॉन मेटल्स की तादाद भी लगभग 10% 12% के करीब है, मेटलॉइड्स थोड़े से होते हैं। तो मेटलॉइड्स इसमें से कौन सा है, वाटर तो एक कंपाउंड है, जिंक एक धात है, मेटल है, कार्बन डाइऑक्साइड भी एक गैस है, तो पीछे बच गया बिस्मथ, लिहाजा बिस्मथ एक हुआ मेटलॉइड। द एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज़, एटॉमिक नंबर पूछा जा रहा है, मैस इसका 1.008 ग्राम होता है, या 1.008 AMU, एक एटम का वजन समझ लें, तो इसका जो एटॉमिक नंबर है 1 होगा। द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल, एक्सरेज जो है वो डिस्कवर की थी किसने और कब की थी। फिर एक और तगड़ा MCQ, रावलपिंडी बोर्ड बड़ा ख़तरनाक है भाई। तो स्टूडेंट्स बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है वैसे ये। 1895 का अगर आपको ऑप्शन यहाँ पे नज़र आ रहा है, जो कि ऑप्शन नहीं नज़र आ रहा आपको बुक के हिसाब से, आई डोंट नो फ्रॉम वेयर दे हैव टेकन, 1895 में एक्सरेज डिस्कवर हुई थी, और फ्राइडे नवंबर 8 को डिस्कवर हुई थी, नवंबर 8 को फ्राइडे को।
और इसको रॉइंगटन्स नामी साइंसदान ने अपनी बीवी का हाथ का एक्सरे लिया, उसकी अंगूठी भी उसके हाथ में थी। तो बहरहाल अब नियरेस्ट पे जाएंगे तो डेफिनेटली ए बन रहा है। तो ये हमज़ा बड़ा ज़बरदस्त है। सो लेट्स गो अहेड। नंबर ऑफ ग्रुप्स इन पीरियोडिक टेबल, ये देख लीजिएगा स्टूडेंट्स इसका क्या जवाब है, पर मेरे हिसाब से तो 1895 है। नंबर ऑफ ग्रुप्स इन पीरियोडिक टेबल आर, कितने ग्रुप्स होते हैं स्टूडेंट्स? 18 ग्रुप्स रखे पीरियोडिक टेबल में, जो कि आज का मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। 7 पीरियड्स हैं। मेंडलीफ ने जो बनाया था उसमें ओके 18 पीरियड्स थे, जबकि ग्रुप 7 थे। तो ये फ़र्क था उसके टेबल का, उसका टेबल कुछ इस तरह था, लंबूतरा था, और आज हमारा पीरियोडिक टेबल चौड़ा है। तो बहरहाल इफ देर आस्किंग नंबर ऑफ ग्रुप्स इन द पीरियोडिक टेबल, तो ग्रुप्स तकरीबन 18, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। फिर सवाल आया जी 11वां, द बॉन्ड प्रेजेंट इन सोडियम क्लोराइड, कोई शक नहीं इसमें आयनिक बॉन्ड होता है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड तो हो नहीं सकता क्योंकि सोडियम मेटल है, क्लोरीन नॉन मेटल है। मेटल नॉन मेटल के दरमियान हमेशा आयनिक बॉन्ड पाया जाता है, ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। द आउटर शेल ऑफ कार्बन एटम हैज़ इलेक्ट्रॉन्स, जो कार्बन है उसके आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? तो कार्बन चूँकि पीरियोडिक टेबल का छठा एलिमेंट है, सो याद रखिएगा इसका मैथ्स 12 है, तो छठा एलिमेंट होने पर इसके आउटर शेल को देखें तो पहले शेल में 2 और दूसरे शेल में 4 बनते हैं। तो ये मार्वलस है इस दुनिया का, ज़मीन का, कार्बन की वजह से ज़िंदगी पनपती है ज़मीन पर, तो लिहाजा इसका वैलेंसी 4 है, इसको याद रखिएगा। ले जी, इस वक्त हम मौजूद हैं अब ग्रुप 2 के 2015 के पेपर पे। डिफाइन मैटर, गिव 2 एग्जांपल्स। मैटर पहला चैप्टर है जी, व्हाट डू यू मीन बाय मॉलिक्यूलर आयन पहला चैप्टर है। एलिमेंट कंपाउंड पहला चैप्टर है। डिफेक्ट्स रदरफोर्ड के दूसरा चैप्टर है। आइसोटॉप्स यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर दूसरा चैप्टर है। उसके बाद रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, विच आर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। प्रोडक्ट टेबल में स्टूडेंट्स बहुत से एलिमेंट्स हैं और कुछ एलिमेंट्स को रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहा जाता है। तो याद रखिएगा ये जो साइड है एस ब्लॉक वाली और पी ब्लॉक वाली साइड है, इसको रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स में काउंट किया जाएगा, जबकि जो सेंटर वाले एलिमेंट्स हैं इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है। और फिर नीचे आते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, जिनको पीरियोडिक टेबल से बाहर निकाल दिया गया है। ओके, सो द राइट डाउन दी, ये कौन सा सवाल आया है? तो डेफिनेटली मुझे लग तो थर्ड चैप्टर से है क्योंकि पीरियोडिक टेबल की बात हो रही है। सो राइट डाउन अबाउट द ब्लॉक्स एंड पीरियोडिक टेबल, तो ये भी थर्ड ही है। शील्डिंग इफेक्ट भी प्रोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टी से सवाल है, तीसरा चैप्टर है। व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड दूसरा चैप्टर है। राइट डाउन द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन, राइट, हाइड्रोनियम आयन। ओके, दैट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। हाइड्रोनियम आयन, इसे हम कहते हैं हाइड्रोनियम आयन। सो ये होता है कि पानी जो है वो हाइड्रोजन आयन एक्सेप्ट कर लेता है, पानी का जो ऑक्सीजन है लोन पेड़ दे देता है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बन जाता है। तो ये हमारे पास इसका जवाब होगा। रावलपिंडी तगड़े सवाल करता है भाई, बच्चों तैयारी ध्यान से किया करो। डिफ्रेंशिएट बिटवीन पोलर एंड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, ये आ गया आपको नॉन पोलर पोलर, ये आ गया आपको दूसरे चैप्टर से, राइट। सो दूसरा चैप्टर है बॉयल्स लॉ आपका जो है, दैट इज़ फ्रॉम द फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर। पांचवा चैप्टर है मेंट बाय डेंसिटी, वहीं से सवाल है। पांचवा चैप्टर है नेम्स ऑफ टू एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ सल्फर, मोनोक्लिनिक सल्फर एंड रोम्बिक सल्फर, तो ये भी आपका पांचवा चैप्टर है। केमिकल रिएक्शन ऑफ कार्बन विद सैंड, कार्बन का सैंड के साथ रिएक्शन करवाएं तो क्या होता है? बड़ी ज़बरदस्त सी बात है स्टूडेंट्स, होता ये है कि जो सिलिकॉन है वो अकेला रह जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन के निकल जाती है। सो यू गेट सिलिकॉन मेटल बाय दिस मेथड। तो इस पे थोड़ा सा मुझे कमेंट में भी बताओ क्या सीन हो रहा है ये सब, और ये कहाँ से लिए गया सवाल कार्बन और सल्फ़र का, ये आप बताओ कमेंट में। राइट ऑन द केमिकल रिएक्शन ऑफ कार्बन विद सैंड ताज़िया सब, पास्कल का, पास्कल आपको ये लिया गया है फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर से, प्रेशर का यूनिट है पास्कल, और इसको 5 चैप्टर से लिया गया। उसके बाद अगला सवाल आ गया कि राइट डाउन द कॉम्पोजिशन ऑफ कॉइनेज सिल्वर। तो कॉइनेज सिल्वर की कॉम्पोजिशन मैंने आपको बता दी थी एमसीक्यूज़ में, ये फर्स्ट ग्रुप में मैंने आपको बताया था एमसीक्यूज़ के अंदर। तो लिहाजा दैट इज़ बिंग टेकन फ्रॉम विच चैप्टर, ये आप बताओ। व्हाट इज़ मेंट बाय सैचुरेटेड सॉल्यूशन, तो ये है छठा चैप्टर सॉल्यूशन का। वैसे ये कॉइनेज कॉम्पोजिशन, कॉइनेज सिल्वर ये एक सोल्यूशन हुआ ना सॉलिड इन सॉलिड का, तो छठा चैप्टर होगा ना। डिफाइन मोलैरिटी, मोलैरिटी भी सोल्यूशन से आ गया। मोलैरिटी, मोलैलिटी, कंसनट्रेशन, ये सब आपको कंसनट्रेशन यूनिट से सवाल हैं। राइट डाउन दी टू ओर्स एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के 2 ओर्स के नाम बताएं। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसके तो वैसे काफ़ी और हैं एल्यूमिनियम के,
इसमें बॉक्साइट का नाम लिख लें, इसके अलावा जिप्साइट है, फिर बोईमाइट भी होता है, डायास्पोर भी होता है। सिलेबस में कौन सा है, कहाँ से है, ये मुझे बताओ सवाल। व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग, डेफिनेटली आपको क्रोजन से बचाना होता है, ये आपको 7वें चैप्टर से आ गया। मेंट बाय इलेक्ट्रो पॉजिटिव करेक्टर 8वें चैप्टर से सवाल आ गया। व्हाट इज़ द लाइटेस्ट मेटल एंड व्हाट इज़ इज डेंसिटी, बड़ा ज़बरदस्त तगड़ा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। इसमें याद रखना ये लिथियम इसका जवाब है, क्योंकि इसका थर्ड एलिमेंट है प्रोडक्ट टेबल का 7, मैथ है 0.53 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इसकी डेंसिटी है। फिर है जी कोलाइड्स क्या होते हैं, एग्जांपल दें। ये 8वें चैप्टर से सवाल है स्टूडेंट्स। कोलाइड्स का सवाल जो है वो किया गया है आपको चैप्टर नंबर 7 से, सॉल्यूशन से किया गया है चैप्टर नंबर 6 से। उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे आते हैं सेक्शन 2 की तरफ। सेक्शन 2 में जो हैं वो सवाल जो किए गए हैं, बड़ा लॉलीपॉप सा क्वेश्चन है। व्हाट इज़ केमिस्ट्री, डिस्क्राइब 3 ब्रांचेस। पहला चैप्टर है आइसोटॉप्स आ गया है आपको, दूसरे चैप्टर से आयनिक बॉन्ड आपको आ गया है, दूसरे चैप्टर से चार्ल्स लॉ आपको आ गया है 5वें चैप्टर से। और फिर व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग 7वें चैप्टर से आ गया है। 4 यूजेस ऑफ कैल्शियम आ गया आपको 8वें चैप्टर से। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास था पेपर, क्योंकि आगे नहीं है इसके सेक्शंस। ये बेसिकली ओल्ड स्कीम वालों का पेपर उन्होंने सेकंड ग्रुप में डाल के ले लिया था, तो ग्रुप 2 में यही पेपर आया था, ये न्यू स्कीम के हिसाब से नहीं आया था। चलते हैं अगले साल के पेपर की तरफ, ग्रुप 1 2016 के पेपर की तरफ। जी तो स्टूडेंट्स अब चलते हैं 2016 के पेपर की तरफ, और ये ग्रुप 1 का पेपर है, एमसीक्यूज़ के ऊपर थोड़ी नज़र डालते हैं। द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ क्रोयन, ये पहले भी मैंने आपको 2015 के पेपर में दिखाया था, तो सेम रिपीट हो गया ये सवाल, तो इसका आंसर एक मरतबा फिर रस्टिंग ही होगा। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज़ ब्रिटल, इसमें से ब्रिटल एलिमेंट कौन सा है, सबसे ज़्यादा ब्रिटल कौन सा होगा। तो स्टूडेंट्स इसमें एल्यूमिनियम जो है वो ब्रिटल तो बिल्कुल नहीं होता है, मैग्नीशियम भी नहीं होता है, और सोडियम भी सॉफ्ट है, मेटल से नाइफ से कट हो जाता है। सेलेनियम जो है आप कह लो कि एक पाउडर लाइक सब्सटेंस है, एमॉर्फस है और रेड सा ये होता है, तो ये ब्रिटल है। और आप ये भी कह सकते हो कि ब्रिटल जिस तरह रस होते हैं, आपने कभी रस खाए हों, खुश्क रस, तो वो भी ब्रिटल इन नेचर होते हैं। सेलेनियम कुछ इस तरह के तासुर रखता है, फिजिकल स्टेट रखता है। तो द मॉलिकुलर मास ऑफ नाइट्रिक एसिड इज़ अ इजी क्वेश्चन। नाइट्रोजन का 14 मास है, इसको जमा करें 1 के साथ 15 हो गया, 16 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा समथिंग लाइक 32 48, 48 प्लस 14 प्लस 15, तो 48 और 10 58 प्लस 5 63, AMU इज़ गोइंग टू बी द राइट आंसर। मॉलिकुलर फार्मूला ऑफ बेंजीन इज़, बेंजीन का मॉलिकुलर फार्मूला ये है एसिटाइलिन इथाइन का फार्मूला, ये है ब्यूटीन का फार्मूला, राइट। ये फार्मूला काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है वैसे। ओके सो ये फार्मूला तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। और C2H6 जो है वो ईथेन का फार्मूला है, तो लिहाजा बेंजीन है C6H6, इसका ये स्ट्रक्चरल फार्मूला होता है। तो 9 के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी टफ पेपर बनाते हैं भी रावलपिंडी वाले, सो रावलपिंडी वाले आर वेरी डेंजरस टीचर्स भी। द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिट ऑफ एन एटम वॉज प्रेजेंटेड बाय, यस ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट सबसे पहले रदरफोर्ड ने दे दिया था वैसे, लेकिन सही मायनों में ऑर्बिट तो रदरफोर्ड ने कहा था कि प्लानिटरी सर्कुलेशन है, लेकिन सही मायनों में मेरा ख्याल है कि बोहर वॉज द राइट साइंटिस्ट, आप कमेंट में भी बता सकते हो वैसे। तो बोहर ने हाइड्रोजन का मॉडल दिया था और इसने रदरफोर्ड के मॉडल में करेक्शन भी की थी, तो लिहाजा बोहर का ही मॉडल सही समझा गया। प्लांक्स क्वांटम थ्योरी है, थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल है एटम का, जो कि ऑर्बिटल का कोई बात नहीं करता, वैसे इसने E/m वैल्यू बड़ी कैलकुलेट करके दिखाई, तो बोहर का ही आंसर होगा। सो द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ वाज प्रेजेंटेड बाय वन ऑफ यंगेस्ट साइंटिस्ट एवर, मोजले। मेंडलीफ वाज अ वेरी इंटेलिजेंट मैन, जिसने मेंडलीफ पीरियोडिक लॉ सबसे पहले दिया। न्यूलैंड्स ही वर्कड ऑन डिज़ाइनिंग पीरियड्स एंड ग्रुप्स ऑफ द प्रोडक्ट टेबल। डोब्राइनर भी इसी हिस्ट्री में आता है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स से आंसर इसका जो है वो सही मोजले है, डी ऑप्शन।
ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर ऑल, ट्रांजिशन एलिमेंट जो हैं वो क्या होते हैं, सारे के सारे मेटल्स होते हैं स्टूडेंट्स। वैसे भी प्रोडक्ट टेबल में 80% आपको मेटल ही मिलेंगे। सो हाउ मेनी कोवलेंट बॉन्ड डज C2H2 मॉलिक्यूल हैज़, ये बहुत दफ़ा सवाल किया गया, बड़े बच्चों से किया गया। सो 1 2 3 4 5 बॉन्ड्स होते हैं जी, इसके अंदर 5 का ऑप्शन ढूंढें। सो अब यहाँ 5 का ऑप्शन ही नहीं है वैसे, टू बी वेरी ऑनेस्ट 5 कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं। सो हाउ मैनी कोवलेंट बॉन्ड डज C2H2, दैट इज C2H2। सो 4 के साथ तो मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगा, 1 2 3। अब इसको ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड अगर एक तस्वर कर रहे हो इसको भी, तो आई डोंट नो, इसमें अब ये सवाल के अंदर ऑप्शन ही नहीं है। सो नियरेस्ट को 3 में ले लूँगा, लेकिन इसका आंसर 5 कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं। इसमें ये सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है, दैट इज़ ऑल्सो अ सिग्मा बॉन्ड, तो ये पाई है, ये पाई है। तो 5 किस्म के कोवलेंट बॉन्ड है, 3 सिग्मा बॉन्ड है, 2 पाई बॉन्ड है। और बहरहाल अपने टीचर से इसको डिस्कस ज़रूर करना, इस MCQ को भी। तो मेरे जवाब में तो 3 फ़िलहाल बनेगा, क्योंकि सिर्फ 1 2 3 इस तरह कर लो, फिर बहरहाल 5 ही राइट आंसर है। ऑप्शन ई बना ले, छोड़ें इन 4 ऑप्शंस को। ओके, सो गलती ये बोर्ड ने, रावलपिंडी वालों ने गलती कर दी भाई। उसके बाद है ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन एटम्स। अगर बिटवीन एटम्स ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो आयनिक बॉन्डिंग होगी। डेंसिटीज ऑफ गैसेज आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ, गैसेज की डेंसिटी के लिए 2 यूनिट्स होते हैं डेंसिटी के लिए, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। तो गैसेस के लिए ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब का यूनिट जो है वो ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। सो ए ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। टेंडल इफेक्ट जो है वो कौन शो करेगा, पेंट, शुगर सोल्यूशन, चॉक या फिर जेली। तो शुगर सोल्यूशन एक ट्रू सोल्यूशन है, पेंट्स एक सस्पेंशन है, चॉक भी सस्पेंशन है। तो जेली जेली इज़ अ हैप्पी हैप्पी थिंग, फॉर मी डी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। jelly jelly you have a big belly, right? So in which cell स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस होते हैं, स्पॉन्टेनियस जो खुद ब खुद हो रहे होते हैं, यानी ऐसे रिएक्शन जो कि बिजली बनाते हैं। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन उन सेल्स में होते हैं जिनको आप नाम दोगे गैल्वेनिक सेल्स, गैल्वेनिक सेल्स, राइट? तो गैल्वेनिक सेल्स में होते हैं ये रिएक्शंस। तो गैल्वेनिक सेल्स में कौन से रिएक्शंस होते हैं, दे आर स्पॉन्टेनियस। किसमें, डाउन सेल में बिजली लगानी पड़ती है, नेल्सन में भी बिजली लगानी पड़ती है। नेल्सन में कास्टिक सोडा निकाला जाता है, डाउन सेल से सोडियम मेटल निकाला जाता है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल तो ये तीनों ही हैं, तो लिहाजा गैल्वेनिक से अच्छा आंसर कोई नहीं है। डी बी इज़ द राइट आंसर। तो स्टूडेंट्स 2016 ग्रुप 1 के सब्जेक्टिव की तरफ चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं इन आंसर्स की। पहला फिजिकल केमिस्ट्री, पहले चैप्टर से सवाल है, डिफरेंस बिटवीन एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, पहले चैप्टर से एटॉमिक मास यूनिट, पहले चैप्टर से डिफरेंस बिटवीन रदरफोर्ड थ्योरी, एटॉमिक थ्योरी, बोहर थ्योरी, दूसरे चैप्टर से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्लोराइड आयन। देखें क्लोरीन का 17 एटॉमिक नंबर है, 35.5 मास है। क्लोराइड आयन में याद रखिएगा सिलेक्ट प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तो 17 ही होंगे, लेकिन चूंकि जब क्लोराइड बनेगा तो एक इलेक्ट्रॉन जो है उसमें ज़्यादा हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की तादाद में 18 हो जाएंगे। 18 इलेक्ट्रॉन्स को आपने सेट करना है, तो इसकी कन्फिग्रेशन ज़बरदस्त हो गया। ये सवाल कहाँ से आया, कन्फिग्रेशन से आया, दूसरे चैप्टर से आया। आइसोटॉप्स दूसरे चैप्टर से सवाल है। और व्हाट पर्पस यूरेनियम यूज़, ये पावर हाउस बनाता है, बिजली बनाता है, पावर जनरेशन के लिए इस्तेमाल है। दूसरे चैप्टर से आखिरी पेज से सवाल लिया गया। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ तीसरे चैप्टर प्रोडक्ट टेबल पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टी से सवाल लिया गया। उसके बाद है जी डिफाइन ग्रुप एंड पीरियड, नो डाउट तीसरा चैप्टर है। पोलर कोवलेंट बॉन्ड, ये दूसरा चैप्टर है, पोलर कोवलेंट बॉन्ड। रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस का स्टूडेंट्स सवाल है, गैसेस आ गया है जी। गैसेस आपके पास फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर है, दैट इज़ 5वां चैप्टर। स्टूडेंट्स से स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल जो है वो है पोलर कोवलेंट बॉन्ड, तो ये चौथा चैप्टर होगा ना। सो वाई द रेट ऑफ, ये हो गया आपका डिफ्यूजन ऑफ गैसेस रैपिड देन दैट लिक्विड। गैसेस क्योंकि पार्टिकल दूर होते हैं, पार्टिकल वाइब्रेट ज़्यादा कर रहे होते हैं, तो इसलिए मैं कहूँगा इसको ज़्यादा करते हैं डिफ्यूज़। तो इसका आंसर होगा हमारे पास चैप्टर नंबर 5 में गैसेस, फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर, गैसेस, 5वें चैप्टर में। व्हाट इज़ मेंट बाय एब्सोल्यूट ज़ीरो, ये भी लिया गया है। एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर -273 डिग्री सेल्सियस होता है, और ये भी 5वें चैप्टर सवाल लिया गया है। ट्रांजिशन टेम्परेचर गिव टू एग्जांपल्स, ट्रांजिशन टेम्परेचर का सवाल जो लिया गया है दैट इज़ फ्रॉम दी एलोट्रॉपी का टॉपिक, और एलोट्रॉपी जो पूछी गई है वो 5वें चैप्टर में पूछी गई है।
सॉल्यूट सॉल्वेंट में फ़र्क छठा चैप्टर, सॉल्यूशन मेजर डिफरेंस बिटवीन सॉल्यूशन एंड मिक्सचर छठा चैप्टर, सस्पेंशन छठा चैप्टर, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम छठा चैप्टर, दैट इज सॉल्यूशंस। इलेक्ट्रोप्लेटिंग सातवां चैप्टर, व्हाट इज मेंट बाय corrosion ऑफ आयरन सातवां चैप्टर, गैल्वेनाइजिंग सातवां चैप्टर, व्हाट इज ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस्ड फॉलोइंग रिएक्शंस आइडेंटिफाई करो, इसमें ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग का ये भी हो गया सातवां चैप्टर। टिन कोटिंग की बात कर लो तो वो भी हो गया सातवां चैप्टर, और अगर बात करो नोबल मेटल्स की तो हो गया आठवां चैप्टर। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी आठवां चैप्टर, दैट इज़ केमिकल रिएक्टिविटी। उसके बाद प्रॉपर्टीज़ ऑफ सोडियम मेटल, तो ये भी आ गया आपका प्रॉपर्टीज़ का सोडियम मेटल की आठवें चैप्टर से सवाल। उसके बाद सवाल आ गया सेक्शन 2 की तरफ आ जाएं 2016 का ग्रुप 1 में। फिर डिफरेंसेस बिटवीन मॉलिक्यूल मॉलिक्यूलर आयन पहला चैप्टर, अदर टॉप 3 एग्जांपल्स पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, एक्सप्लेन ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तीसरा चैप्टर, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड चौथा चैप्टर, चार्ल्स लॉ पांचवा चैप्टर, सॉल्यूट सॉल्यूशन छठा चैप्टर, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अंडरलाइन एलिमेंट्स फॉलोइंग कंपाउंड ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है सातवां चैप्टर, केमिकल रिएक्शंस ऑफ हैलोजेंस विद हाइड्रोजन आठवां चैप्टर, फिर सोल्यूबिलिटी ऑफ सोडियम क्लोराइड इन वाटर, सोल्यूबिलिटी का सवाल आ गया, दैट इज फ्रॉम द सॉल्यूशन छठा चैप्टर। नेल्सन सेल आ गया, दैट इज़ फ्रॉम द सातवां चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। उसके बाद प्रैक्टिकल सेशन भी आता था। अब पुराना आपको पता है ट्रेंड है, 2016 में प्रैक्टिकल भी आ गए, तो अभी नहीं आते लेकिन पहले आते थे। मेक द लिस्ट ऑफ मटेरियल विच इज़ यूज टू डिटरमिन द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड बाय फिनाइल, राइट डाउन द प्रोसीजर फॉर द सेपरेशन मिक्सचर ऑफ सैंड एंड आयरन फिलिंग्स, write the materials to determine the chemical reaction release energy in form of heat, write down the procedure to prepare 100 centimeter cube 0.1 mole solution of sodium hydroxide, which type of apparatus is required to prepare 10 centimeter of the 0.1 mole solution of oxalic acid to form the given 0.1 mole solution, write down the procedure to prepare crystals of pure copper sulfate from impure copper sulfate। ये प्रैक्टिकल्स के स्टूडेंट सारे सवाल हैं, ये आप नोट डाउन कर लो, सो दे आर इंपॉर्टेंट। आजकल के प्रैक्टिकल्स के लिए भी यही सवाल तैयार कर लेना। अमूमन आपको जो क्वेश्चन पेपर मिलेगा 30 नंबर का पेपर हल करना होता है रावलपिंडी वालों, तो लिहाजा बल्कि लाहौर बोर्ड वालों, बल्कि पंजाब बोर्ड वालों, सारों के लिए बहुत बात करूँगा, तो ये आपने तैयार करना है। तो स्टूडेंट्स ग्रुप 1 का एक और हम पेपर देखते हैं 2016 का। 2015-17 के सेशन के लिए पेपर बनाया गया था। इसका पैटर्न भी नई स्कीम के हिसाब से ही है, लेकिन ग्रुप 2 का पेपर इस पेपर के बाद हम देखेंगे। तो लिहाजा इसमें क्या MCQ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल BF3, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड से सवाल है। बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन CH4 मॉलिक्यूल हमेशा कोवलेंट बॉन्ड होगा, इसका टेट्राहेड्रॉन स्ट्रक्चर होता है मीथेन का। तो ये है हमारे पास इसका ये मॉलिक्यूल, राइट, सो दैट इज़ अ कोवलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होगा। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू हाउ मेनी पास्कल, 101,325 पास्कल, 101,325 पास्कल बी ऑप्शन। उसके बाद सवाल है जी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशंस कंटेन मोर वाटर, ज़्यादा पानी किस में होगा। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन काफ़ी टेक्निकल सा क्वेश्चन है, इसमें याद रखो जितना ज़्यादा ये नंबर बढ़ेगा m के साथ तो उतना ज़्यादा सोल्यूट बढ़ेगा, और जितना ये नंबर कम होगा उतना सॉल्वेंट ज़्यादा होगा, और पानी एक सॉल्वेंट है। तो लिहाजा इन सब नंबरों में सबसे छोटा नंबर हमारे पास 0.025 है, 0.5 बड़ा होता है, 1 भी बड़ा है, 2 भी बड़ा है, तो लिहाजा D इज़ द राइट आंसर। ये सोल्यूशन डाइल्यूट सोल्यूशन होगा कंपेयर्ड टू ऑल दीज सोल्यूशंस, सो D इज़ द राइट। रिडॉक्स रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड HCl द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज, अगर जिंक और HCl के अंदर रिएक्शन हुआ और डेफिनेटली जिंक और HCl से हम रिएक्शन किया तो जिंक क्लोराइड सॉल्ट बना और हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो गई। तो अब जो हाइड्रोजन है यहाँ पे +1 है, -1 क्लोरीन, और यहाँ पे हाइड्रोजन न्यूट्रल हो गया है, तो हाइड्रोजन जो है वो यहाँ से इलेक्ट्रॉन गेन करके रिड्यूस हुआ है, हाइड्रोजन की रिडक्शन हुई है। और जिंक यहाँ पे न्यूट्रल था, यहाँ पे +2 हो गया है, तो जिंक की हो गई है ऑक्सीडेशन, जिंक की हुई है ऑक्सीडेशन क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन लूज़ किए हैं, तो लिहाजा इलेक्ट्रॉन लूज़ किए हैं ऑक्सीडेशन। अब ये इसने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूछा है, यानी कि फॉर एग्जांपल लेट्स से दैट कि इसमें जो जिंक है उसकी हुई है ऑक्सीडेशन और हाइड्रोजन है उसकी हुई है रिडक्शन, तो इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होगा। तो ये वो होगा जिसने जिंक को ऑक्सीडाइज़ किया है, क्योंकि जिंक को ऑक्सीडेशन हालत में लाने वाला एजेंट ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो लिहाजा मैं जिंक को आई कैन से दैट कि इसे इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ने लिए हैं और ख़ुद को रिड्यूस किया है, तो HCl का हाइड्रोजन जो है वो कह लें कि होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो हाइड्रोजन आयन जिसका सबसे अच्छा आंसर है, B इज़ द राइट आंसर। इसके अलावा कमेंट में आप इस सवाल को डिफेंड कर सकते हैं, लेकिन इंशाल्लाह जो मैंने बताया है
आप इसको डिफेंड करके दिखाएं वैसे, राइट? सो इट्स अ चैलेंज फॉर यू। वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट, इसमें से नॉन इलेक्ट्रोलाइट कौन सा होगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड जिस एक मेटालिक सॉल्ट है, एक बेस है, तो डेफिनेटली ये तो पानी में जाएगा, तो इलेक्ट्रोकंडक्टिविटी बढ़ाएगा। HCl भी पानी में कंडक्टिविटी बढ़ाता है, नमक भी पानी में कंडक्टिविटी बढ़ा देता है। बेंजीन जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है नेचर, तो ये कंडक्टिविटी बढ़ाएगा नहीं, तो लिहाजा ये होगा जनाब आली नॉन इलेक्ट्रोलाइट। सो सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल इज लस्ट्रस, इसमें से लस्ट्रस जो है वो नॉन मेटल कौन सा होगा? ओके, सो लस्ट्रस देखना है हमने, लस्ट्रस मीन चमकीला, तो मेरे ख्याल में आयोडीन जो है वो चमक मारता है, लस्ट्रस होता है। और आप कहोगे सर डायमंड की चमक तो सबसे ज़्यादा होती है, लेकिन आयोडीन डायमंड जो है उसकी चमक को आप लस्टर कहोगे, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है वैसे। और आयोडीन भी नॉन मेटल है, डायमंड भी कार्बन का बना नॉन मेटल ही है, फॉस्फोरस भी नॉन मेटल, सल्फर भी नॉन मेटल है। तो फॉस्फोरस रेड भी होता है वैसे, और वाइट भी होता है, ठीक है। सल्फ़र पीला होता है ये, और लस्ट्रस नहीं होता। आयोडीन भी लस्ट्रस होता है, डायमंड भी लस्ट्रस होता है। किसको लेकर जाएं? तो चलें जी, आंखें बंद करके सी पे लगा लें, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो है वो लस्ट्रस डायमंड ही है, क्योंकि इसकी चमक तो भाई इसकी चमक इसको हीरा बनाती है। सो सिंबल ऑफ पोटाशियम इज़ वाओ, केलियम इसका असली नाम है, और इसका सिंबल के होता है। सो द केमिकल फार्मूला ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड CaO कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड को क्विक लाइम भी कहते हैं, याद रखिएगा क्विक लाइम। अगर इसको हम सोडियम हाइड्रोक्साइड में डाल देते हैं ना, इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, तो हम इसे कहते हैं सोडा लाइम, इसको कहते हैं सोडा लाइम, ये याद रखिएगा। तो खाली कैल्शियम ऑक्साइड को क्विक लाइम कहेंगे, ये होता ही नहीं, कंपाउंड गलत लिखा हुआ है, ये स्लेक्ड लाइम है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये चूना है, ऐसे हम चौक कहेंगे, या बुझा हुआ चूना भी कहेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट कहेंगे। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन अ के शेल, तो KLMN, तो के में 2 होते हैं, एल में 8, एम में 18, एन में 32 होते हैं, तो के के अंदर सबसे कम 2 इलेक्ट्रॉन्स, डी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। उसके बाद चलते हैं लास्ट बट नॉट लीस्ट, बल्कि सेकंड लास्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट इन द डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन की डिस्कवरी में वी हैव अ वेरी ग्रेट साइंटिस्ट सर विलियम क्रुक्स, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, उन्होंने परफोरेटेड कैथोड लिया था, उन्होंने कैथोड को परफोरेटेड कर दिया था, और फिर उन्होंने देखा कुछ शुआएँ पीछे निकल रही हैं कैथोड से, और कैनाल रेज की ऑब्जर्वेशन की थी, पॉजिटिव रेज थी, इनकी प्रॉपर्टीज़ भी आपके सिलेबस में है चैप्टर नंबर 2 के अंदर, अगर लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड में, तो लिहाजा आपने इसको तैयार करना है। सो एक्टिनाइड्स बिलोंग टू विच ब्लॉक ऑफ द प्रोडक्ट टेबल, एक्टिनाइड्स बेसिकली कह लें प्रोडक्ट टेबल है, जिसमें नीचे एक छोटा सा ब्लॉक है 14 एलिमेंट्स का, उसमें जो एक्टिनाइड्स हैं दे बिलोंग फ्रॉम द F ब्लॉक, राइट। प्रिंसिपल, स्फेरिकल, डम्बल, फंडामेंटल, इनके नाम हैं। लें जनाब, 2016 जान नहीं छोड़ा, ग्रुप 1 में ही है अभी, ये नया सेशन है, पुराने सेशन का पेपर अभी मैंने डिस्कस किया था आपसे, रावलपिंडी वालों। चलो देखो, फिजिकल एंड न्यूक्लियर केमिस्ट्री पहला चैप्टर, होमोजीनियस मिक्सचर डिफर फ्रॉम दी हेट्रोजीनियस मिक्सचर, पहला चैप्टर। एलिमेंट हैज़ 5 इलेक्ट्रॉन एम शेल में, आउटर शेल में कितने होंगे? 3 होंगे जी। तो एलिमेंट हैज़ 5 इलेक्ट्रॉन्स इन एम शेल, फाइंड आउट इट्स एटॉमिक नंबर। अच्छा, एम में KLM, एम में 5 हैं, एल में 8 हैं, के में 2 हैं, 10 तो 15। फॉस्फोरस है जनाब ये। अच्छा जी, ये कौन है जी? चैप्टर दूसरा चैप्टर, डिस्टिंग्विश बिटवीन शेल एंड सब शेल, शेल और सब शेल में स्टूडेंट्स अगर बात करो तो ये भी आ गया दूसरा चैप्टर। फॉस्फोरस और नाइट्री का क्या यूज़ है, ये आ गया दूसरा चैप्टर। ये रेडियो ऑफ द टॉप से सवाल है। व्हाट डू मीन बाय ग्रुप इन द प्रोडक्ट टेबल, तीसरा चैप्टर। प्रोडक्ट टेबल, शील्डिंग इफेक्ट तीसरा चैप्टर, एटॉमिक रेडियस तीसरा चैप्टर। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड चौथा चैप्टर, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड चौथा चैप्टर, लोन पेयर चौथा चैप्टर। टाइप ऑफ बॉन्ड formed in nitrogen molecule, type of bond formed in nitrogen molecule, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड होता है नाइट्रोजन नाइट्रोजन के दरमियान, 2 लोन पेयर भी होते हैं। तो ये भी हो गया आपका चौथा चैप्टर। प्रेशर आ गया पांचवा चैप्टर, फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर से। मेल्टिंग पॉइंट भी आ गया पांचवा चैप्टर, बॉल्स लॉ पांचवा चैप्टर, क्रिस्टलाइन सॉलिड पांचवा चैप्टर। फिर आ गया जी एक्वा सोल्यूशन छठा चैप्टर, सोल्यूशन से टेंडल इफेक्ट छठा चैप्टर। ऑक्सीडेशन आ गया आपका सातवां चैप्टर, इलेक्ट्रोलाइट सातवां चैप्टर। उसके बाद वैलेंसी ऑफ और ऑक्सीडेशन में क्या फ़र्क है, सातवां चैप्टर। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कलीन अर्थ मेटल सातवां चैप्टर। उसके बाद स्टूडेंट्स अगर आगे चलें,
सिल्वर के इस्तेमालात 8वां चैप्टर, केमिकल रिएक्टिविटी, फैक्टर अफेक्टिंग नॉन मेटल 8वां चैप्टर। चलें जी, अब हम आगे से बात करते हैं आपसे लॉन्ग क्वेश्चंस की कौन से पूछे गए। गिव 5 रिजल्ट्स और रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। ये रिजल्ट्स आ गए जी एटॉमिक मॉडल के। ये आ गया आपका दूसरा चैप्टर, डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूल मॉलिक्यूलर एंड पहला चैप्टर, कोवलेंट बॉन्ड आ गया तीसरे चौथे चैप्टर में से। फिनोमिनल डिफ्यूजन आ गया गैसेस पाँचवें चैप्टर में से। डिफिनिट सस्पेंशन छठे चैप्टर से आ गया, और क्रोजन आ गया सातवें चैप्टर से। यानी 1-2 का कम्बिनेशन, 4-5 का कम्बिनेशन, 6-7 का कम्बिनेशन। ना 8वें से सवाल पूछा गया, ना तीसरे से सवाल पूछा गया। 8वें से और तीसरे से सवाल नहीं पूछा गया। ये आपका लॉन्ग का पैटर्न है। चलें जी, चलते हैं हम अब आपके पास अगले पेज पे। लेकिन जनाब 2016 में आ जाएँ ग्रुप 2 के अंदर, और ये पुराने सिलेबस का पेपर है जिसमें 2012 के बच्चों को भी इनकरेज किया गया था, 14 के बच्चों को भी, 14-16 के बच्चों को भी। 2016 का ग्रुप 2 का पेपर है जी, जो रावलपिंडी ने पूछा। अब चलते हैं इसके सवालों पे। विच मेटल इज़ कोटेड ऑन आयरन इन गैल्वनाइजिंग। जनाब जिंक को करते हैं, जिंक देता है कुर्बानी आयरन को बचाने की। विच मेटल, ये 7वां चैप्टर सवाल है। विच मेटल इज़ लीस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। हीट का सबसे बुरा कंडक्टर कौन सा है? तो लेड को याद रखिएगा, PB से प्लम्बम भी कहते हैं, प्लम्बम। प्लम्बम जो है आप कह लें कि ये हीट का बुरा कंडक्टर, इसलिए पुराने ज़माने में इसके पाइप बनाए जाते थे और पानी इसमें से गुजारा जाता था। आयरन, प्लाटिनम, इसको काला सोना भी कहते हैं। गोल्ड, गोल्ड का असली नाम ऑरम है। बहरहाल, द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन ओशंस बाय वेट। स्टूडेंट्स, ओशंस में पानी है, पानी में हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, और इसमें कौन सा एलिमेंट है सबसे ज़्यादा? तो स्टूडेंट्स, अगर हम ओशंस में बाय वेट लेना चाह रहे हैं किसी एलिमेंट को, तो इसमें वोटिंग करूँगा मैं तकरीबन कोई 19 ग्राम पर केजी ऑफ वाटर लेना अगर, ठीक है। ओशन का मतलब पानी में, मतलब ओशन के पानी में कितना, कौन सा एलिमेंट ज़्यादा है, तो तकरीबन आप कह लो कि 19 ग्राम पर केजी जो है आपको मिलेगा क्लोरीन। ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। रावलपिंडी वालों को ये अच्छा भला बच्चों को जो है ना कश्मकश में डालते हैं। एग्जाम्पल ऑफ होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल इज। होमोएटॉमिक दोनों, तीनों, चारों, पाँचों। ये पॉलीएटॉमिक होमोएटॉमिक में आएगा, डी ऑप्शन इसका आंसर है। सल्फ़र, इसका मोनोक्लिनिक और रोम्बिक सल्फ़र, इसके दो किस्में होती हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मीथेन और वाटर इसके आंसर नहीं है। विच रेडियो आइसोटोप इज यूज फॉर डायग्नोसिस ट्यूमर। ट्यूमर का इलाज कौन करता है? तो ट्यूमर का इलाज जो है, ये स्किन कैंसर का इलाज करता है, ये कोबाल्ट 60 कैंसर का इलाज करता है। आयोडीन 131 जो है ये ट्यूमर हो जाता है, गुलड़ की बीमारी हो जाती है, इसका इलाज करता है। फॉस्फोरस 30 जो है ये इलाज करता है। तो फॉस्फोरस, स्ट्रॉन्शियम 90 और फॉस्फोरस 30 लिखा हुआ है, वैसे फॉस्फोरस 32 आपकी बुक में है। ये आपका स्किन कैंसर का इलाज कर देते हैं, और इसके अलावा कोबाल्ट जो है ये आपका कैंसर का इलाज करता है। आयोडीन 131 ट्यूमर का इलाज करता है, ऑप्शन बी इसका आंसर है। इन विच फॉर्म ऑफ ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स इन प्रोडक्ट टेबल आर फाउंड। हाँ, ओके, ये पहले भी बड़ी दफ़ा सवाल है, मेटल की शक्ल में मिलते हैं। वैसे मैंने बड़ी दफ़ा बताया है कि 80% मेटल्स हैं प्रोडक्ट टेबल में। सारे जो डी ब्लॉक एलिमेंट हैं यानी ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, ये सारे मेटल्स हैं। विच हैलोजन हैज़ दी हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा होती है, 4.0। द वीकेस्ट फोर्स अमंग द मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल के दरमियान कमज़ोर तरीन ताकत जो है वो कौन सी होती है? तो मॉलिक्यूल्स के दरमियान कमज़ोर तरीन ताकत जो है वो हमेशा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होती है, दैट इज़ IMF। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की बड़ी किस्में हैं, आपने हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ी हुई है और डायपोल फोर्सेस पढ़ी हुई हैं, तो ये आप याद रखो। और भी होती हैं वैसे तो। ये जो आयनिक फोर्स है, मेटालिक फोर्स है, कौन फोर्स, ये बड़ी स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होती हैं। एग्जाम्पल ऑफ पोलर मॉलिक्यूल। पोलर मॉलिक्यूल की एग्जाम्पल क्या होगी इसके अंदर? तो दोनों आइटम एक जैसे ना हो तो पोलर फिलहाल यही है, एक जैसे हैं तो नॉन पोलर है। नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी का फ़ॉरेनहाइट में नॉर्मल टेम्परेचर क्या होता है? 98.6 जो है, इसको हम सही सब्र कर लेते हैं, क्योंकि वैसे लगभग तो यही होता है, रेंज तो यही होती है, सारे ही कर सकते हो थोड़ा बहुत। तो 100 से ऊपर ही टेम्परेचर हो ना तो फिर ही आपको फीवर होता है। बराबर, चलें। 98 ये एग्जैक्ट है बुक में। KCl इज सोल्यूबल इन। पोटाशियम क्लोराइड किस में सोल्यूबल है? पानी में सोल्यूबल है। ये सारे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं, इनमें तो सोल्यूबल नहीं होगा। ठीक है। प्योर वाटर जो है वो बिहेव एज क्या करेगा? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट है? ये चैप्टर नंबर 7 से वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, तो आपने याद रखना है। सो चलते हैं सब्जेक्टिव की तरफ। तो स्टूडेंट्स, ये मैंने इनके मुतलका चैप्टर अब लिख दिए हुए हैं, ये आप देख लें। ओके, सो अब इसको भी देख लेते हैं।
द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फॉस्फोरस जो है दैट इज़ निकालना है इसमें फॉस्फोरस का आपने। तो ये कौन सा आ गया अब, 7वां चैप्टर। उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर 7वां चैप्टर, गैल्वेनिक सेल 7वां चैप्टर, आयरन ग्रिल 7वां चैप्टर, अल्कलाइन अर्थ मेटल 8वां चैप्टर, यूजेस सोडियम 8वां चैप्टर, करेक्टर ऑफ डिक्रीजेज अलॉन्ग द पीरियड इंक्रीजिंग ग्रुप, मेटालिक करेक्टर 8वां चैप्टर। ठीक है जी। जी तो स्टूडेंट्स ये लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं उन्होंने दिए है आपको, और इम्पॉर्टेंट 3 लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, ये आप देख लो, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। और ये उस वक्त सेक्शन 3 भी बनाया गया था, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये आपका सेक्शन 3 है और ये प्रैक्टिकल का पार्ट है, ये सारे सवाल आप पढ़ लो, राइट। सो अब चलते हैं अपने अगले पेपर की तरफ। जी तो स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं लॉन्ग पार्ट की तरफ, इसी ग्रुप में ग्रुप 2 के पेपर की तरफ। जी तो स्टूडेंट्स अब हम बेसिकली चलते हैं 2014-16 का भी हमारे पास एक पेपर था, उसका 2018 में जो है पेपर लिए गए, तो उसके एमसीक्यूज़ कौन से हैं। तो 2018 के भी मैं आपको सारे पेपर दिखा देता हूँ। सो ये आपको नज़र आ रहा है इसमें स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन जो है वो किस में होता है, दैट इज़ ऑन गैल्वेनिक सेल, ये पहले भी सवाल आ चुके हैं। द मोस्ट कॉमन एग्जांपल ऑफ कोरोजन दैट इज़ रस्टिंग ऑफ आयरन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉन मेटल लस्ट्रस, इसमें सबसे ज़्यादा जो है कार्बन लिखा हुआ है नॉन मेटल, अगर डायमंड लिखा होता तो मैं लस्ट्रस कह देता, आयोडीन में सबसे ज़्यादा लस्ट्रस होगा इस केस में। नाइट्रोजन इन एयर जो है उसकी 78% होती है। उसके बाद केमिकल फार्मूला ऑफ अमोनिया दैट इज़ NH3, द नंबर ऑफ यूरेनियम आइसोटॉप्स इज, यूरेनियम के 3 आइसोटॉप्स होते हैं, यूरेनियम 234, 235 एंड 238, तो 3 होते हैं, सो बी ऑप्शन। द नंबर ऑफ ग्रुप्स इन लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, ग्रुप कितने हैं लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में, डेफिनेटली ग्रुप्स 18 हैं। द वैल्यू ऑफ फर्स्ट एनालाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम इज दैट इज़ 496 समथिंग, तो इसको आप ए ऑप्शन को सही ले लोगे, पॉजिटिव में लोगे एंथैल्पी। विच वॉज फॉलोइंग इज आयनिक कंपाउंड, इसमें सारे कोवलेंट कंपाउंड है, ये आयनिक का सोडियम क्लोराइड, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 100 डिग्री। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ हेट्रोजीनियस कंपाउंड, हेट्रोजीनियस होगा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, क्योंकि मिक्स होकर नीचे बैठ जाता है, इनकी मिली रहती है, दूध भी मिला रहता है, सोल्यूशन भी, शुगर मिली रहती है। एग्जाम्पल ऑफ गैस इन गैस, तो वो एयर होनी चाहिए, दैट इज़ ए ऑप्शन। तो स्टूडेंट्स ये है शॉर्ट, ये आप सब नोट डाउन कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। और ये है क्वेश्चन नंबर 3, या सारे रीड कर लें, वीडियो पॉज करके देख लें। और ये है क्वेश्चन नंबर 4। तो स्टूडेंट्स ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, इसमें आप देख लें सारे सवालात मौजूद हैं। ये सेक्शन लॉन्ग सेक्शन होता है, अभी पुराने तरीके से हो रहा है, प्रैक्टिकल वगैरह के सप्लीमेंट्री का ये पेपर है, तो ये लॉन्ग आए थे और ये प्रैक्टिकल आए थे सारे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको नोट डाउन कर लें। तो स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेपर की तरफ, जो कि 2018 में लिया गया दूसरे ग्रुप का। तो दूसरे ग्रुप में जो पेपर लिया गया डेफिनेटली उसमें भी प्रैक्टिकल सेक्शन ही है, तो इसमें दूसरे ग्रुप में क्या सवाल आता है इनको देख लेते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इन पोटाशियम डाइक्रोमेट, अब पोटाशियम का +1 होता है, 2 एटम है, और क्रोमियम के 2x लगा लें और ऑक्सीजन 7 -2 लगा लें, ये हो जाएगा -14, और ये हो जाएगा +2 + 2x, 14 इस साइड पे आके प्लस है माइनस हो जाएगा, बल्कि माइनस है प्लस हो जाएगा, और ये प्लस है माइनस हो जाएगा, 14 - 2 12 हो जाएगा, 12 को 2 से डिवाइड कर देंगे, दैट इज़ +6, तो इसमें आंसर इसका +6 होगा, सो दैट इज़ बी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। Formula of rust both the fire, that is A option, 7th chapter. The non-metallic are generally soft, but which one of the following is extremely hard? सबसे ज़्यादा हार्ड डायमंड ही होता है, पहले भी MCQ आ चुका है। द थर्ड अबंडेंट गैस फाउंड इन अर्थ एटमॉस्फेयर, तो सबसे ज़्यादा गैस होती है, याद रखिएगा, नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर इसके बाद आती है आर्गॉन, डी ऑप्शन। Which one of the following pair has the same mass? Wow, that's very interesting. So 1 mole of nitrogen 16 32 28, कार्बन है 12, ये इसका वज़न है 16 16 32 जमा 10 14 44, ये नहीं होगा, कार्बन मोनो कार्बन डाई, ये हो जाएगा 12 और 16 28, ये हो जाएगा 12 12 14 14 28,
सो ए ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट पेनिट्रेटिंग, ज़्यादा पेनिट्रेशन कौन रखता है इनमें से, सुराही ज़्यादा कौन रखता है। इलेक्ट्रॉन चार्ज होते हैं, प्रोटॉन चार्ज होते हैं, अल्फ़ा पार्टिकल्स भी चार्ज होते हैं। सुराहीद वैसे अल्फ़ा पार्टिकल्स गोल्ड फॉइल में से गुजर जाते हैं, लेकिन ज़बरदस्त तरीके से कुछ डिफ्लेक्ट भी करते हैं। न्यूट्रॉन सबसे ज़्यादा सुराहीद रखते हैं। ये आप न्यूट्रॉन की डिस्कवरी में जेम्स चैडविक का 1932 में किया हुआ एक्सपेरिमेंट पढ़ो, वहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट पूछा जा रहा है जी, पॉइंट आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को किलो जूल पर मोल में किया जाता है, मयर सही है। इट वॉज रिलीज ऑफ एनर्जी, ये भी सही है। इट डिक्रीजेज इन अ पीरियड, इट डिक्रीजेज इन अ ग्रुप, ये बातों को सोचना है। तो अगर हम ग्रुप में देखें, पीरियड में देखें तो एटॉमिक साइज़ जो है वो कम हो रहा है, और अगर ग्रुप में देखें तो एटॉमिक साइज़ जो है वो बढ़ रहा होता है, ठीक है। तो अब डेफिनेटली इसमें अगर हम इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो ज़्यादा एनर्जी निकलेगी, और डिक्रीज इन अ ग्रुप यानी इसमें ऐड करेंगे तो डेफिनेटली इसमें ज़्यादा निकल रही है, इसमें से कम निकलेगी। ये भी कम हो रही है, ज़्यादा से कम, यहाँ से भी ज़्यादा निकल रही है, इंक्रीज़ कर रही है ना, यहाँ डिक्रीज़ लिखा हुआ है, तो ये बात गलत हो गई। सी इज़ द रॉन्ग स्टेटमेंट। हु प्रेजेंटेड मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, इसमें मोजले ने, ये बड़ी दफ़ा एमसीक्यू पहले भी आ चुका हुआ है। द बॉन्ड पेयर इन कोवलेंट मॉलिक्यूल यूजली हैज़, बॉन्ड पेयर इन कोवलेंट मॉलिक्यूल अगर हो तो उसमें क्या होगा। कोवलेंट मॉलिक्यूल में हमेशा बॉन्ड पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, ठीक है। द वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड इंक्रीजेज विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, इसमें कोई शक नहीं। द एग्जाम्पल ऑफ सॉल्यूशन, सॉलिड इन सॉलिड क्या होगा स्टूडेंट्स, धुंध, बटर और हवा नहीं होगा, ब्रास, इसमें कॉपर होता है और जिंक होता है, ठीक है। जिंक और कॉपर का कॉम्बिनेशन एक अलॉय है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर, इसमें से हेट्रोजीनियस मिक्सचर जो है वो कौन सा होगा। तो अभी बताया था पिछले पेपर में भी, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो स्टूडेंट्स ये ग्रुप 2 का पेपर है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको पता लग जाए कौन सा पेपर ये ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये सवाल सारे आए, इसको रीड कर लो। और ये है क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें 8 सवाल आए, आपने करने थे इसमें से 5। और ये है आपका लॉन्ग सेक्शन। ये चूँकि पुराने पैटर्न से है, ऐसे टोटल सवाल इसमें जो हैं वो टोटल 5 आते हैं, जिसमें से 3 करने होते हैं आपने। तो इसको नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। अब चलते हैं हम अपने प्रैक्टिकल पार्ट की तरफ। ये प्रैक्टिकल मैंने बताया था काफ़ी दफ़ा कि आपके बोर्ड प्रैक्टिकल के लिए भी इम्पोर्टेंट होते हैं। वैसे द गोल्डन थिंग है इसके, अभी तो 10th क्लास के प्रैक्टिकल आ रहे हैं, 9th के नहीं आ रहे, तो लेकिन जब 9th के आएंगे तो इंपॉर्टेंट है, तो आपने नोट डाउन करना है। स्क्रीनशॉट लेके दोस्तों को शेयर करो भी, बड़ा तगड़ा सवाल होते हैं ये वाले ही आते हैं प्रैक्टिकल में। 30 नंबर के सवाल लिखने होते हैं आपने। तो अगर मुझसे सीखना है आपने प्रैक्टिकल भी, तो ऑनलाइन पढ़ सकते हो मुझसे। ले जी, ये है पेपर 2018 का, जो कि ग्रुप 1 का है, जो कि नए पैटर्न से लिया गया। तो इसमें पुराने पैटर्न के स्टूडेंट्स को भी डाला गया, लेकिन नए पैटर्न का ये पेपर है 2018 में जो कंडक्ट हुआ। चलते हैं एमसीक्यूज़ की तरफ। ओके, सो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड, दैट इज़ रिडक्शन, राइट। तो आप ये याद रखिएगा, दैट इज़ रिडक्शन। उसके बाद है जी एग्जांपल ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट, ये इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रोलाइट है, ये तेज़ाब है, एसिटिक एसिड, ये भी इलेक्ट्रोलाइट है। तो चीनी जो है वो क्या होगी, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। द कलर ऑफ फ्लोरीन इज़, फ्लोरीन का कलर जो है वो क्या होगा। तो दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो याद रखिएगा फ्लोरीन का कलर ग्रीनिश येलो होता है। और क्लोरीन का जो है वो क्या होता है, क्लोरीन का आपने बताना है, ठीक है। क्लोरीन का, राइट, मैंने फ्लोरीन का बता दिया, कमेंट करके बता दें। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन ऑक्सीजन इज़, ऑक्सीजन में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो हैं वो कितने होते हैं। ऑक्सीजन बेसिकली पीरियोडिक टेबल का छठा एलिमेंट है, 12 इसका मैस है, 6 ही प्रोटॉन होंगे, 6 ही इलेक्ट्रॉन होंगे इसके अंदर। चार्ज ऑन एन एटम इज, एटम पे क्या चार्ज होता है, एटम पे तो कोई चार्ज नहीं होता है, एटम तो न्यूट्रल होता है। अगर एटम में से इलेक्ट्रॉन कम हो जाए तो तब वो नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है, इलेक्ट्रॉन एटम में ज़्यादा हो जाए तो नेगेटिव हो जाता है। तो ये तो भाई बिल्कुल स्टूपिड सा ही एमसीक्यू बनाया है। ओके, सो लेट्स गो अहेड। मैथ नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज, ओके, सो दैट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। पहला एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का, 1.008 इसका मैथ है, तो उसको राउंड ऑफ करेंगे तो 1 ही बनेगा, दैट इज़ बी।
द एटॉमिक रेडियस ऑफ कार्बन एटम इज़, कार्बन एटम का एटॉमिक रेडियस जो दिया गया है दैट इज़ बेसिकली 154, दैट इज़ कोवलेंट रेडिया है बिटवीन टू कार्बन एटम्स। ये डिस्टेंस हाफ करो तो दैट इज़ 77 पिकोमीटर। पिकोमीटर यूनिट है रेडियस का, ये भी एमसीक्यू आया था कि यूनिट क्या है। उसके बाद है जी एटॉमिक नंबर ऑफ सीजियम इज, सीजियम का एटॉमिक नंबर क्या है। तो दैट इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। सीजियम जो कि ग्रुप में लास्ट में आपको मिलेगा, पहले ग्रुप में अल्कली मेटल्स में, और इसका जो एटॉमिक नंबर है दैट इज़ बेसिकली 55। तो आपने ये याद रखना है। सो 55 को देखें, ऑप्शन ए में मौजूद है। उसके बाद है जी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल ऑफ क्लोरीन। तो हेलोजेंस के मेंबर हैं सब, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्ट्रेटिन। तो आउटर शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इनके साथ ही ग्रुप है इनर्ट गैसेज, नोबल गैसेज, उनके आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो तो ऑक्टेट पूरा कर लेते हैं। डेंसिटी ऑफ वाटर इज, दैट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। पानी की डेंसिटी क्या होती है, तो तकरीबन 1 के करीब ही होती है। सो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इज़ अ गुड आंसर। ब्रास किसका एलॉय है, अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था, जिंक एंड कॉपर का एलॉय है। सी वाटर सोर्स नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स, सी वाटर में तकरीबन कितने होंगे एलिमेंट्स, कुदरत में जो है 92 एलिमेंट्स, तो सी वाटर में भी 92 होंगे। तो स्टूडेंट्स ये था जी उस सेक्शन ग्रुप 1 का जो है सेक्शन 1 में आपको जो सवाल किए जा रहे हैं उसमें आपने डेफिनेटली चलना है इनको लेकर, और आपने 5 पार्ट्स करने होते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। इस तरह से आपने इस क्वेश्चन नंबर 3 से 5 पार्ट्स करने होते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 से भी 5 करने होते हैं। सो ये आप स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आएगा जनाब यहाँ पे लॉन्ग पार्ट। उसमें इजी से लग रहे हैं सारे, मुझे कोई मुश्किल नहीं लग रहा है, तो दे आर इंपॉर्टेंट। 5-4 नंबरों का आता है, दोनों करने होते हैं। अगर आपने 5वां सवाल चूज़ कर लिया कि आपने अटैम्प्ट करना है, तो बी पार्ट कंपलसरी आपने अटैम्प्ट करना होता है। ये नहीं होता कि अगर टोटल 6 पार्ट्स नज़र आ रहे हैं तो कोई से आप 4 कर लें, बल्कि अगर 5वां शुरू कर लिया तो बी पार्ट लाजमी करेंगे, 7वां कर लिया तो बी पार्ट करेंगे उसका, ये अटैम्प्ट ही नहीं कर सकते आप। तो ये रूल आपको याद रहना चाहिए। ये पार्ट स्क्रीनशॉट लेके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। ओके, सो न्यू स्कीम के हिसाब से अब चलते हैं ज़रा ग्रुप 2 के पेपर की तरफ, देखते हैं कौन कौन से एमसीक्यू आए। तो इसमें सबसे पहले जी वीक इलेक्ट्रोलाइट वाटर को क्या कहा जाएगा, तो प्योर वाटर वीक इलेक्ट्रोलाइट है। एनोड जो है वो डाउन सेल में किस चीज़ का बना होता है, तो ग्रेफाइट का बना होता है, याद रखना है। मेटल विच इज़ सॉफ्ट एंड कैन बी कट टू नाइफ, दैट इज़ सोडियम। एलिमेंट विच अकर्स इन गैसियस स्टेट, दैट इज़ ऑक्सीजन। और ग्राम एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, दैट इज़ 1.008 AMU एटॉमिक मास यूनिट। और उसके बाद अगर हम बात करें आगे चलें, तो व्हेन यूरेनियम 235 ब्रेक्स अप इट प्रोड्यूसेस न्यूट्रॉन, 3 न्यूट्रॉन पैदा करता है ये। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन नॉर्मल पीरियड्स कितने होंगे, नॉर्मल पीरियड्स में तकरीबन होंगे, आपको मिलेंगे स्टूडेंट्स दूसरे और तीसरे पीरियड को जो है वो नॉर्मल पीरियड कहा जाता है, उनमें 8-8 एलिमेंट्स आते हैं। पहले पीरियड को शॉर्ट पीरियड कहा जाता है। चौथे 5वें पीरियड को जो है वो आप बोलेंगे लॉन्ग पीरियड। छठे 7वें पीरियड को आप वेरी लॉन्ग पीरियड बोलेंगे। तो लिहाजा 8 इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो नॉर्मल पीरियड एलिमेंट्स जो हैं वो 8-8 होते हैं, जिसको आप बोल रहे हैं तीसरा और चौथा पीरियड। लॉ ऑफ ऑक्टेव जो है वो किसने दिया था, ऑक्टेव का कानून न्यूलैंड ने दिया था। एक म्यूजिशियन था, ये पियानो का माहिर था, पियानो बजाने का। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व इन दी फॉर्मेशन ऑफ डबल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं, 2 एक साइड से 2 एक साइड से, सो 4, डी ऑप्शन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एमॉर्फस सॉलिड, एमॉर्फस सॉलिड इसमें से कौन सा है, तो याद रखिएगा प्लास्टिक एमॉर्फस होता है। डायमंड, पोटाशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल्स हैं सारे, इनके एटम्स अरेंज होते हैं। तो जो नॉन क्रिस्टलाइन होते हैं वो एमॉर्फस होते हैं, तो प्लास्टिक में एटम्स मॉर्फिकली अरेंज्ड होते हैं। सो एग्जांपल ऑफ यूनिवर्सल सॉल्वेंट इज, यूनिवर्सल सॉल्वेंट कौन सा है, पानी को तो भूल ही नहीं सकते, पानी है यूनिवर्सल सॉल्वेंट। पानी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस planet. The number of grams of solute dissolved in 100 gram of solution, the percentage is called. ग्राम्स में लिया आपने सोल्यूट और ग्राम्स में ही लिया आपने सॉल्यूशन को, तो ये मैथ्स में मैथ्स हो जाएगा। सो ग्राम, ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। तो स्टूडेंट्स चलते हैं अब इसके लॉन्ग पार्ट में ग्रुप 2 में। तो ये लॉन्ग सारे सवाल हैं। लेट्स से दैट सेक्शन नंबर 1 से जो सवाल है ये आप देख लें, स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम चलते हैं सेक्शन 3 की तरफ, सॉरी सेक्शन नंबर 2 की तरफ ही, 1 की तरफ ही, लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ।
और क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको नज़र आ रहा है, तो उसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन कौन कौन सा है वीडियो पॉज करके देख लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें और दोस्तों में शेयर कर दें। सो ये आपका 2018 का पेपर मैंने आपको ग्रुप 2 का बता दिया। ओके, सो अब चलते हैं 2019 की तरफ, ग्रुप 1 ग्रुप 2 की तरफ। देखते हैं कौन से MCQs आए। Formula of hydrogen peroxide, that is H2O2, कार्बन 14 हैज़ न्यूट्रॉन्स, एटॉमिक नंबर 6 होता है, 14 को माइनस करो इसके साथ तो दैट बिकम्स 8। सो ये फार्मूला न्यूट्रॉन निकालने का था। फॉलोइंग विच वैल्यू डिक्रीज इन अ पीरियड लेफ्ट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट राइट में क्या चीज़ कम हो रही होती है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो बढ़ ही होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ ही होती है, एनाइजेशन एनर्जी जो है डिक्रीज हो रही होती है, एटॉमिक रेडियस बल्कि डिक्रीज हो रहा है, सॉरी एनाइजेशन बढ़ ही होती है। सो एटॉमिक रेडियस डी, क्योंकि अब जैसे जैसे एटम लेफ्ट टू राइट जाते हैं ना आप, तो एटम का साइज़ जो है वो छोटा होता चला जाता है, सो दैट इज़ डिक्रीजिंग। सो विच फैमिली हैज़ अ जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2, आउटर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन किस में है? अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के अंदर, याद रखिएगा इसमें बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। Which intermolecular forces become dominant between two atoms? Intermolecular forces dominant हो गई हैं दो एटम्स के दरमियान, तो इसका रिजल्ट क्या होने वाला है? बॉन्ड ब्रेकेज तो होगा ही नहीं, आयन का बनना भी ये भी नहीं होगा, बॉन्ड फॉर्मेशन का आंसर होगा ना, ये आंसर होगा सी। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स टेक पार्ट इन ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड में कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन्स? ये तो सवाल कभी डबल पूछ रहे हैं, सिंगल पूछ रहे हैं, अब ट्रिपल पूछ लिया है। ट्रिपल में 6 होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन एक एटम की तरफ से, 3 दूसरे की तरफ से। व्हाट इज़ यूज टू मेजर प्रेशर इन अ लेबोरेटरी? ओह दैट्स वेरी नाइस। दो जगह होती हैं, एक आपने बाहर के माहौल में प्रेशर मेजर करना है और एक आपने लेबॉरेटरी में करना है। तो मैनोमीटर आप लेबॉरेटरी में यूज़ करते हैं, बैरोमीटर आप बाहर का प्रेशर मालूम करने के लिए करते हैं। डॉक्टरों के पास वो जो आप एक डिवाइस से देखते हैं जो कानों में लगाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड स्फेगमैनोमीटर, राइट, दैट इज़ स्फेगमैनोमीटर। तो मैनोमीटर हुआ ना, वो कमरे में बैठा आपका हार्ट बीट चेक कर रहा होता है, ब्लड प्रेशर चेक कर रहा होता है। ओके, सो लेट्स गो अहेड। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किस चीज़ की एग्जाम्पल है? सस्पेंशन की एग्जाम्पल है। इन द फॉलोइंग विच हैज़ लेस वाटर, ये मैंने पहले भी बताया था 0.25, अगर वीडियो को आपने शुरू से देखा मेरी। इसके अलावा जी इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, ये रिएक्शन किस चीज़ की एग्जाम्पल है? अब जिंक ऑक्साइड कार्बन को दे रहा है ऑक्सीजन, तो जिंक ऑक्साइड खुद हो गया है रिड्यूस, कार्बन कर दिया ऑक्सीडाइज, तो ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों काम कर रहे हैं, तो रिडॉक्स रिएक्शन हुआ ना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इलेक्ट्रोलाइट, में इलेक्ट्रोलाइट कौन सा नहीं है? तो लिहाजा याद रखें इसमें शुगर सोल्यूशन नहीं है भाई। नॉन इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रोलाइट का सवाल भी तैयार करें, बोर्ड में अमूमन आपको ये पूछ लेते हैं एज अ शॉर्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट रिएक्टिव मेटल, लीस्ट रिएक्टिव मेटल इसमें से कौन सा है? तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, लीस्ट रिएक्टिव जो है वो कोई ऐसे एलिमेंट जो रिएक्शन नहीं करता होगा। तो लेड और सिल्वर दोनों में मुकाबला कर लें तो मेरे ख्याल में लेड सबसे लीस्ट रिएक्टिव होगा। पोटाशियम अल्कली मेटल में से है, सिल्वर भी कर ही लेता है रिएक्शन, कॉइनेज मेटल में से है। बल्कि 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 गिव मी अ ब्रेक, एल्यूमिनियम लेड ये हो जाएंगे रिएक्शन, लेकिन जो कॉपर सिल्वर गोल्ड है ना, कॉपर सिल्वर और गोल्ड, इनको हम कहते हैं कॉइनेज मेटल्स, और इनको एक और नाम देते हैं नोबल मेटल्स का, नोबल मेटल्स का। तो इसलिए आपको कि ये तो रिएक्शन नहीं करते नोबल मेटल, तो इसलिए कहते हैं ना नोबल। आप कहोगे सर हमने तो नोबल गैसेस का नाम सुना है, तो हाँ ठीक है, जो 18वां ग्रुप है प्रोटोकॉल का, नोबल गैसेस कहते हैं उन्हें, लेकिन ये जो नोबल मेटल का ग्रुप है ये दैट इज़ बेसिकली द 2B ग्रुप इन द ट्रांजिशन सीरीज़। तो ये कोई ग्रुप नंबर बन जाता है, मैं आपको बता देता हूँ, ये ग्रुप नंबर 11 बन जाता है। तो ग्रुप नंबर 11 में देखें आपको कॉपर सिल्वर गोल्ड नज़र आएंगे, कॉपर 29, सिल्वर 47 एंड गोल्ड जो है वो 79 है। इसके अलावा एक और एलिमेंट है ट्रिपल वन एल्फा का नंबर है। तो ये हमारे पास MCQs थे। चलते हैं अब लॉन्ग की तरफ। ले जनाब, लॉन्ग क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, और ये सारे शॉर्ट देख लें आप, इसको प्रॉपरली नोट डाउन कर लें। ये आपके शॉर्ट हैं और आपने करने हैं 5। फिर क्वेश्चन नंबर 3 भी देख लें आप, क्वेश्चन नंबर 3 का स्क्रीनशॉट ले लें अब,
और साथ ही आपको नज़र आ रहा है क्वेश्चन नंबर 4, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। और जो सवाल आपको बिल्कुल नहीं आता वो कमेंट करें, अभी मैं आपको भी फ़ौरन जवाब दूंगा, जैसे रीड कर लूँगा, राइट। तो परेशान नहीं होना आपने। उसके बाद है जी लॉन्ग क्वेश्चन। अगर आपको पता नहीं है कहाँ से आया तो आप मुझे कमेंट कर दें इसी वीडियो के नीचे, तो मैं आपको जब भी कमेंट रीड करूँगा जवाब दूँगा जी इसका कहाँ से आया था। तो वो भी आपने परेशान नहीं होना, ठीक है। और वैसे तो आपको पता लग गया होगा, मैंने पहले भी बताया था कि थर्ड चैप्टर से लॉन्ग नहीं आता, 8वें चैप्टर से लॉन्ग नहीं आता। चलो मैं बता देता हूँ। ये आपको दूसरे चैप्टर से सवाल है, ये आपको पहले चैप्टर से आया। तो पहला दूसरा का कम्बिनेशन है। कोऑर्डिनेट कंपाउंड चौथे चैप्टर से आया है। बॉयल्स लॉ आपको 5 चैप्टर, चौथे पाँचों का कम्बिनेशन है। उसके बाद ये डिस्क्राइब मैन्युफैक्चरिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड 7वें चैप्टर से है। सॉल्युबिलिटी आपको 6ठे चैप्टर से है। देखें आपको ना तीसरे चैप्टर से सवाल है ना 8वें से है, तो जो आपसे मैंने कहा था वो सो वी आर ऑन द ग्रुप 2 नाउ। और हम आप तकरीबन इस वीडियो को एंड करने वाले हैं इस सेक्शन के बाद। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपको 2020, 21, 22 के पेपर दिखाते हुए। और अब चलते हैं इसके एमसीक्यूज़ की तरफ। ग्रुप 2 में कौन कौन से सवाल आए इसको हम जज कर लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में 3 एटम होंगे, दैट इज वाटर। हेट्रोटॉमिक भी है। द आइसोटोप कार्बन 12 इज प्रेजेंट इन अबंडेंस। कार्बन 12 की क्या अबंडेंस मौजूद है? तो ये 98.9% जो है ये पाया जाता है, ऑप्शन सी। बाकी आप कह लो कि जो 13, 14 है वो 1.1% मिलते हैं नेचर में, ठीक है। ये बुक पे लिखा हुआ है आपकी, ये आइसोटॉप्स ऑफ कार्बन का टॉपिक निकालें चैप्टर नंबर 2 में से। अलॉन्ग द पीरियड फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिक्रीजेस, कौन सा कम हो रहा है? एटॉमिक रेडियस कम हो रहा है, और सारे बस ठीक है बढ़ ही रहे होते हैं। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द थर्ड पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल आर, तीसरे पीरियड में कितने हैं? तो ये आपको थर्ड चैप्टर से क्वेश्चन है। पहले में 2 हैं, फिर 8 8 हैं, यानी 8 ही हुए फिर तीसरे में, फिर 18 18 हैं, और फिर 32 32 हैं। ओके, सो ये पहले में 2 हैं। द ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड इन्वॉल्व्स हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, ट्रिपल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ओके, सो चलते हैं आगे। आइडेंटिफाई विच पेयर ऑफ द फॉलोइंग हैज़ पोलर कोवलेंट बॉन्ड, पोलर किस में होगा पेयर में? तो ये होगा HCl और वाटर, पोलर। अब वैसे कार्बन और हाइड्रोजन डिफरेंट एटम, इनमें भी पोलर होगा, लेकिन ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, याद रखो। इसको एसिटाइलिन कहते हैं, इथाइन कहते हैं, आपने पढ़ा भी है। ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड होता है इसके अंदर। तो बहरहाल है तो डिफरेंट एटम्स, लेकिन फिर भी चूँकि इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस होता है। हाउ मेनी टाइम्स लिक्विड्स आर डेंसर देन गैसेज, लिक्विड 1000 टाइम्स जो हैं वो गैसेज से डेंसर होते हैं। ओके, सो ओके फाइन। सो 10 सेंटीमीटर ऑफ अल्कोहल डिजोल्व कर दिया 10 ग्राम में, वॉल्यूम बाय मैस लिया आपने, ठीक है, वॉल्यूम बाय मैस, सी ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ लिक्विड इन सॉल्यूशन, लिक्विड इन सॉलिड सोल्यूशन, लिक्विड डाल दिया सॉलिड सोल्यूशन में, लिक्विड डाला है आपने सॉलिड सोल्यूशन में, ये डाला जी बटर मक्खन, ये एग्जाम्पल होगी। उसके बाद है जी नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कि द रिडॉक्स रिएक्शन है जिंक और HCl के दरमियान ऑक्सीडाइजिंग हाइड्रोजन आयन होगा, ये बड़ी दफ़ा सवाल आया हुआ है। द क्रोजन ऑफ आयरन इज कॉल्ड रस्टिंग। उसके बाद ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन मेटल इज लस्ट्रस, कार्बन डायमंड की शक्ल में तो लस्ट्रस होगा, लेकिन आयोडीन लस्ट्रस सबसे ज़्यादा कंसिडर किया जाएगा, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। जी तो स्टूडेंट्स अब आ गए हैं हम ग्रुप 2 के फाइनल टास्क के ऊपर, इस लॉन्ग टाइम पेपर के ऊपर। ये देख लें जी, क्वेश्चन 2 में सवाल है, स्क्रीनशॉट लें। जो आपको नहीं पता लग रहा कहाँ से सवाल आया मुझे कमेंट करें, अभी मैं आपको जवाब दूंगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देख लें, रीड कर लें सारे। जो आपको समझ में नहीं आता मुझे कमेंट करेंगे और मैं आपको नंबर दे दूँगा अपना, तो आप कर लीजिएगा मुझसे रब्ता 0344478902। अगर आप पाकिस्तान में नहीं हैं तो +920 की जगह डायल करें, और 344, ये व्हाट्सएप दे रहा हूँ मैं आपको, 478902 डायल कर लें। और अब चलते हैं चौथे सवाल की तरफ। ये सारे सवाल हैं, देख लें। ओके, सो उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन देख लें। इसमें तीसरा चैप्टर और 8वें चैप्टर से लॉन्ग नहीं आएगा, ठीक है जी, याद रखिएगा। सो ये था हमारे पास आपका जर्नी। रावलपिंडी बोर्ड वालों हो गया अख्ताम आज की वीडियो का। सब्सक्राइब करो, अभी मेरे साथ रहो मज़ीद वीडियोस के लिए। इस चैनल पे मैं पढ़ाता हूँ, और मेरे साथ पढ़ो इंशाल्लाह अगर चाहते हो। सिंपल, राइट। इतने तो कम से कम आ ही जाएंगे मेरे साथ काम करने के साथ। दैट्स इट, थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा, दूसरों का भी, और हमेशा हंसते मुस्कुराते रहिएगा, और दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।